वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आऊँ, जो कि फ्रेंड्स आप लोग के बीच कुल आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा 35 होगा। तो ये फ्रेंड्स आप लोग का 35 क्वेश्चन होगा, जो कि फ्रेंड्स ज़्यादातर जो क्वेश्चन होगा आप लोग का कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा। और अगर आप लोग किसी भी पेपर का तैयारी करते हैं या फिर ALP का प्रिपरेशन करते हैं या फिर टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर फ्रेंड्स आप लोग क्लास 11th में हैं, तो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो चलिए मेरा टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोग के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ क्या पूछा गया था। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होता। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, यानी कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मूलानुपाती सूत्र उसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग बेंजीन का सूत्र अगर आप लोग जानते होंगे तो क्या लिखते हैं, C6H6 लिखते होंगे। क्लियर है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी कर दिए, तो आप सी करके आइएगा। तो वहाँ पे आप लोग का जो चेक करने वाला वो कर देगा टाइम टाइम फिस। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों को कंसेप्ट सीखना पड़ेगा एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एम्पिरिकल फार्मूला का अर्थ होता है मूलानुपाती। मूलानुपाती का अर्थ होता है फ्रेंड, देखिए आप लोगों का C6 था H6 था। क्लियर है। तो आप लोग को इसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि प्राइम फॉर्म में लिखना है जो कैंसिल हो सके। तो देखिए सी आप लोग का एच ही रहेगा, क्योंकि 6 आप लोग का कैंसिल रहेगा। तो केवल केवल CH बचेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। तो आप लोग राइट आंसर ए करके आना पड़ेगा। क्लियर है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिख रहा है देखिए, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 इज, यानी फ्रेंड्स आप लोग को बोला सल्फर ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकालना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को निकालना पड़ेगा SO2। देखिए S4 होता है सल्फर। तो फ्रेंड्स आप लोगों को सल्फर का एटॉमिक मास पता होगा। देखिए सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, देखिए मॉलिक्यूलर मास का अर्थ होता है सभी को जोड़ना है। तो सल्फर की संख्या सबसे पहले एक है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 32 होता है। क्लियर है। उसी के रिगार्डिंग आप लोग देखिए ऑक्सीजन में एटम की संख्या कितना 2 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है। अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। तो 32 प्लस 32 कितना आ रहा है 64 है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम्स विथ एटॉमिक नंबर 17 एंड द एटॉमिक मास 35 इज। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जब भी किसी एलिमेंट्स को लिखते हैं या फिर एटम्स को लिखते हैं तो उसके लिए एक तरीका होता है जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। मान लीजिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें एटॉमिक नंबर कितना लिखा, 17 लिख रहा, एटॉमिक मास 35 लिख रहा। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले पता करना पड़े एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है। होपफुली आप लोगों को पता होगा क्लोरीन का होता है। किसका होता है, क्लोरीन का। अब इसके नीचे जो लिखा था वो आप लोग का एटॉमिक नंबर लिखा था, और एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से सूचित करते हैं, यानी कि ये आप लोग का 17 हो जाएगा। और इसके ऊपर यानी इसके ऊपर में हम लोग लिखते हैं एटॉमिक मास, तो इसका कितना लिखा 35 लिख रहा। तो ये इसको ए से डिनोट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग कर लिए होंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एटम इज इंडिकेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s1। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखा है, देखिए ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए हीलियम लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग को क्या लिखा 2s1 लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हीलियम लिख दिया। क्लियर है। अब देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है। अब यहाँ पे देखिए एस ब्लॉक में जाके लिखना है 1 में आना है। तो एस ब्लॉक में जाके आप लोग क्या करना 1 में रहना है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग जाइएगा तो देखिए 2 यहाँ पर 1 है, तो 2 कितना होता है 3। तो 3 एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। तो 3 किसका होता है, लिथियम का होता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं। चलिए अब देखिए ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर आप लोग इसे याद किए होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग याद किए होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं याद किए तो फ्रेंड्स आप लोग को लर्न करना पड़ेगा। देखिए नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर आइडेंटिकल, यानी फ्रेंड्स किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनिक लिए चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकते। यह कथन किसका है। तो फुली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे पॉली के अपोजन सिद्धांत तो आप लोग कर लिए होंगे। तो पॉली के अपोजन सिद्धांत ये कहना था किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या नहीं हो सकते हैं। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को क्वांटम नंबर के बारे में पता होगा, क्वांटम नंबर की संख्या कुल कितना होता है, होपफुली आप लोगों को पता हो, कुल होता है 4 होता है। जिससे सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है। उसके बाद होता है एजोमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर है। उसके बाद आप लोग को स्पिन क्वांटम नंबर लिखना पड़ता है, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये 4 के रूप में बारे में बोल रहा था। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कली मेटर बिलोंग्स टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में अगर आप लोग देखे होंगे तो इसमें देखिए सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताते हैं, देखिए सबसे पहले स्टेप से अगर आप लोग बनाते होंगे, देखिए आप लोग के स्टेप से होगा। क्लियर है। देखिए मैं आप लोगों को सिंपल बताने का प्रयास करता हूँ, होपफुली आप लोग देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। देखिए आप लोग इस स्टेप से आप लोग बनाए देखे होंगे। देखिए तो अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो इस टाइप से आप लोग का रहता होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से भी आप लोग का एक रूप में रहता होगा, इस टाइप से पूरा का पूरा ये नीचे चल जाता है। क्लियर है। और यहाँ से भी आप लोग देखते होंगे तो इस टाइप से यहाँ आप लोग का पूरा पूरा लंबा चौड़ा कर देता है। क्लियर है।
तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ये जो ब्लॉक होता है इसे बोलते हैं एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप होता है इसे बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। यानी ग्रुप वन को बोलते हैं अल्कली मेटल, वही ग्रुप टू को बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली अर्थ मेटल। और ये जो आप लोग को दिख रहा है इसे बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक, और ये पूरे ग्रुप को बोलते हैं पी ब्लॉक। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आप लोग को बोला यहाँ पे पीरियोडिक टेबल अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल बोलते हैं ग्रुप वन को, तो ग्रुप वन को बोलते हैं अल्कली मेटल, वही ग्रुप टू को बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। क्लियर है? तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं क्या लिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ थर्ड अल्कली, थर्ड अल्कली मेटल इज। तो फ्रेंड्स थर्ड अल्कली मेटल के बारे में बोल रहा, तो फुली आप लोग किए होंगे, तो थर्ड अल्कली के बारे में आप लोग बोल रहा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले थर्ड अल्कली मेटल में क्या होता है, लास्ट में जो आना चाहिए आप लोग का एस ब्लॉक में आना चाहिए, वहाँ वन होना चाहिए। तो सबसे पहले शॉर्टकट तरीका, आप लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सबसे पहले लास्ट इलेक्ट्रॉन देखेंगे, एस यानी एस में आता है कि एस वन में, तो देखिए ये अगर देखिएगा तो 4s2 आ रहा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखें 4sp1 आ रहा था, कैंसिल हो जाएगा। इसमें अगर फोकस करते हैं तो 4s1 लिख रहा है, देखिए 4s1 लिख रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड ये आप लोग का आ जाएगा थर्ड अल्कली अर्थ मेटल में। क्लियर? अगर इसका नाम पूछता तो क्या लिखते हैं आप लोग? देखिए जो जो एस ब्लॉक में, एस में कितना 2 है, फिर एस में कितना 2 है, पी में कितना 6 है, फिर एस में 2 है, फिर पी में कितना 6 है, फिर 1 ऐड कर दिए। 2 2 जा 4, 4 और 6 कितना 10, 10 2 कितना होता है 12, 12 और 6 कितना 18 और 1 19, तो 19 पोटासियम का ये दिया था। क्लियर है? चलिए देखिए द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 प्लस इज। तो फ्रेंड इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ H2 का। देखिए बॉन्ड H2 को निकालिएगा तो फुली आप लोग पढ़े होंगे, इसका क्या होता है 1/2 होता है। क्या होता है 1/2, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में सीखे होंगे तो आप लोग का सही गया होगा। अब देखिए द शेप ऑफ Br5 इज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़े होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आप लोग को बताना पड़ेगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आप लोग को सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, आप लोग क्या लिखिए 5 लिखिएगा प्लस हाफ कीजिएगा। बोरॉन का कितना होता है, सॉरी ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो इसमें हो जाएगा आप लोग का ब्रोमीन का कितना होता है फ्रेंड्स, होपफुली आप लोग को पता होगा। ब्रोमीन का होता है 35, तो 2 8 18 7 कीजिएगा तो लास्ट में कितना 7 आता है। अब माइनस क्या कीजिएगा 5 कीजिएगा। क्लियर है? अब इस फॉर्मूला पे आप लोग इसको तोड़ दीजिए, यानी 1/2 कीजिए, 7 में से 5 क्या बचेगा 2, 2 को 2 से कैंसिल कीजिएगा, यहाँ बचेगा 1, तो 5 और क्या होता है 6 होता है। क्लियर होता है? 6 हो गया। अब 6 को अगर आप लोग तोड़ते तो क्या लिखिए sp3 लिखिएगा, sp3d2 लिखिएगा, यानी कि 3 तो 5 रख चाहिए sp3d2। तो अब देखिए sp3d2 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलते हैं? स्क्वायर पिरामिडल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द लोन पेयर ऑफ NH3। तो फ्रेंड्स आप लोग इसमें लोन पेयर निकालना, तो होपफुली आप लोग निकाल भी लिए होंगे, हमें पूरा विश्वास है। तो देखिए NH3 का, तो सबसे पहले अगर आप लोग स्ट्रक्चर निकालते होंगे, NH3 का स्ट्रक्चर शो करते होंगे, तो देखिए इस टाइप से आप लोग बना भी लिए होंगे, बिल्कुल हमें बिलीव है। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 1 कर दिए। क्लियर है? अब नाइट्रोजन का होपफुली आप लोग पता होगा कुल कितना होता है 5 होता है। तो देखिए एक इसके सामने लिखे हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, अब 4, अब 5। देखिए ये तो आप लोग का सेकेंड, यानी कि देखिए सेकेंड को फुल अप करेगा, ये भी कर लिया। लेकिन अगर आप लोग फोकस करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो ये आप लोग का पूरा बच जा रहा। तो दो दो पॉइंट्स का अर्थ, दो इलेक्ट्रॉन का अर्थ होता है 1। क्या होता है 1 पेयर। तो इसका राइट आंसर हो गया आप लोग का 1 लोन पेयर आ रहा है। कितना आ रहा? 1 लोन पेयर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसके भी यहाँ पे आप लोग कर लिए होंगे। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। पीवी बराबर एनआरटी इज। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे गैसिस थ्योरम, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशंस क्या बोलते हैं। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन बोलता है पीवी बराबर होता है एनआरटी। क्या होता है? पीवी बराबर होता है एनआरटी। तो ये होता है आप लोग का आदर्श गैस इक्वेशन, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन, जहाँ पे पी होता है प्रेशर, वी होता है वॉल्यूम, एन आप लोग को मोल्स होता है, R4 आप लोग को ऑलरेडी पता होगा आर क्या होता है। तो ये आप लोग को फ्रेंड्स आर क्या लेते हैं कंसेप्ट में लिखिएगा, T4 होता है टेम्परेचर होता है, ये आप लोग को लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये होता है आप लोग का आइडियल गैस इक्वेशन होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस को मैं न्यूमेरिकल को भी स्किप करता हूँ, मैं लास्ट में बता दूंगा। तब तक क्वेश्चन नेक्स्ट देखता हूँ क्या लिख रहा है ये। फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर आइडियाबैटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप लोग फोकस करते हैं तो आइडियाबैटिक के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? आइडियाबैटिक के बारे में। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब भी आइडियाबैटिक की बातें करता है, जब भी आइडियाबैटिक की बातें करता है, तो उसमें याद रखिए क्यू का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं, यानी 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग गिब्स का थ्योरम पढ़े होंगे तो इसमें क्या, ये आप लोग अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे तो इसका रूल होता है। देखिए इंथैल्पी माइनस, यानी कि आप लोग का टेम्परेचर लिखना है, चेंज इन सिंड्रोम, तो ये लिखना पड़ेगा। तो इसमें आप लोग का माइनस के रूप में आता है, तो अगर आप लोग ऑप्शन देखिएगा तो बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है?
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेशन। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोगों का इक्विलिब्रियम के यहाँ पे बोल रहा था, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो इसी के भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग के बीच में लिख रहा, द फॉर्मूला ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ स्पीसीज CH3COH। तो फ्रेंड्स इसमें कंजुगेट बेसिस पे निकालना, तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, देखिए CH3COH का निकालना, तो कंजुगेट बेसिस पे निकालेगा तो CH3 तो आपको करना पड़ेगा, H को रिमूव कर रहे हैं यानी COO कर देंगे, यहाँ पे माइनस दे देंगे, ये कंजुगेट बेसिस पे आ जाएगा। तो अगर ऑप्शन में अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर एसिडिक सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा, यानी एसिडिक सॉल्यूशन क्या होगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन ऑलरेडी आप लोगों को पता होता है। देखिए एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, पीएच जो होता है 0 से लेकर 7 के बीच में होता है, या फिर हाइड्रोनियम जो आयन होता है। क्लियर, देखिए हाइड्रोनियम आयन जो होता है ये देखिए ग्रेटर देन 0 पर पावर -7 m हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब 18 क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन CaO2। तो फ्रेंड आप लोग CaO2 में आप लोग को ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। सबसे पहले ऑक्सीजन का निकालना ना, तो कैल्शियम का तो हम लोग 2 ली देंगे। क्लियर है, अब देखिए ऑक्सीजन का है 2 ली, ऑक्सीजन को एक्स मानना है। क्लियर है, तो 2x ली देंगे बराबर 0। तो फ्रेंड्स अगर आप सॉल्व करते हैं 2 बराबर -2x के, तो x का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। तो राइट आंसर अगर देखा है तो -1 आएगा, यानी 18 का ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी कि -1 हो गया। तो इसी के बिहार पे आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब इसी के बिहार पे हम लोग चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, इन द रिडॉक्स रिएक्शन। तो फ्रेंड्स इसमें रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बोल रहा है, तो चलिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या लिखा देखते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में लिख रहा, तो ऑक्सीडेशन विच सब्सटेंस टेक्स प्लेस। तो फ्रेंड इसमें अगर आप लोग फोकस कीजिए तो C6H6O2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को लिख रहा इन इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बोल रहा, इन इंडोथर्मिक रिएक्शन देखो, तो इंडोथर्मिक यानी उसमें छेपी अभिक्रिया में क्या होता है, तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा उसमें क्या होता है। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, अवशोषित ऊष्मा ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब इन द गिवन नेगेटिव साइन। तो इसमें क्या लिखिएगा, इंडो, देखिए इंडोथर्मिक में हमेशा जो हीट जो एब्जॉर्ब होता हुआ नेगेटिव सिंबल में शो करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं। क्लियर है, तो इंडो में नेगेटिव करते हैं और एक्सो में पॉजिटिव करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग के बीच में 20 क्वेश्चन आप लोग को बताने का प्रयास करूँ, अगर नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो ये सारे आप लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा। क्लियर है, तब तक आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तब तक हमारे चैनल से आप लोग बने रहिए, आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा ये चैनल। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में आके मैं सारे क्वेश्चन को मैं डील कर दूंगा, ये सब सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।